अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल पर बहस करने में खुशामदीद कहता हूँ। एक्चुअली मैं ना लास्ट 2 और 3 डेज से सोच रहा था, लेकिन मुहर्रम की हरमत की वजह से चुप था। तो एक्चुअली मैं बात करना चाह रहा था जो कि हमारे आजकल के ये जो तफरक़ात हैं, क्योंकि मुझे ना मतलब हदीस से याद आया कि सबसे कड़ा अज़ाब जो है ना उन लोगों को भी दिया जाएगा या उन उलमा को दिया जाएगा जो कि उम्मत के अंदर तफरका फैलाते थे। यानी सबसे कड़ा अज़ाब उन्हीं का होगा, कड़ा हिसाब उन्हीं का होगा। मैं यही सोच रहा था कि हम इस मतलब दुनिया में आए हैं तो हम मतलब कि टोटल कितने दिन ज़िंदा रहते हैं। मैक्सिमम 60 साल। मुझे तो याद है कि 2020 में पाकिस्तान की जो एवरेज मतलब एक नौजवान की जो उम्र है वो 40 से 45 साल है। तो उसमें अब मैं यही देख रहा हूँ कि 40 से 45 साल हमारी एवरेज उम्र है। और हम मतलब अब जैसे ये कल 10 मुहर्रम गुजरा है तो मतलब मेरा तो ये होता है कि वैसे भी मैं फ़ेसबुक ज़्यादा नहीं यूज़ करता, लेकिन इन दिनों में तो ख़ास तौर पे मैं बिल्कुल ही यूज़ नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे इस वक्त तो लोग इस तरह से मतलब कि क्या नाम है, एक दूसरे को इस तरह से लड़ा रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ इस तरह से लड़ रहे होते हैं कि मुझे हैरानी होती है। और काफ़ी सारे तो मतलब ऐसे दोस्त मतलब या ऐसे कह लें कि अहबाब जिनको मैं जानता हूँ जो कि माशाल्लाह से इतनी अच्छी डिग्रियां ले चुके हैं, लेकिन वो लोग भी अल्लाह माफ़ी दे इस तरह से कमेंट्स कर रहे होते हैं, इस तरह से वो बकवास कर रहे होते हैं कि इंसान उस बारे सोच ही नहीं सकता। तो मैं वही देख रहा था कि हमने मतलब इसी जगह पे रहना है, एक दूसरे के साथ मिल के रहना है। नहीं, मुझे अगर आपसे कोई इशू है ना तो वो मेरी अपनी ज़ात तक है, ठीक है। इसी तरह अगर आपको कोई इशू है तो आपको अपनी ज़ात तक होना चाहिए। ये आप प्लेटफॉर्म पे आके आप एक दूसरे को गाली गलोच करें, ये वो करें, ये तो देखें ना आप क्योंकि मैंने पहले ही बताया था मैं एक रिसर्चर हूँ, तो मैं देखता रहता हूँ कि मैं फॉरेनर से जब भी बात करता हूँ तो वो हम मतलब कि बेशक वो शिया हो या सुन्नी हो, वो दोनों को एज अ मुस्लिम ही काउंट करते हैं, ठीक है। तो मतलब वो जब मुस्लिम काउंट करते हैं तो उनके नज़दीक तो ये नहीं है ना कि ये वाला शिया वाला जो मुसलमान होगा इसे वो करना है, या ये वाला सुन्नी वाला मुसलमान होगा तो इसे कुछ कहना है। तो उन्होंने तो सेम एक जैसा ही सलूक रखना है। तो मसला यहाँ पे आता है कि हम एक दूसरे के अगेंस्ट इस तरह से क्या नाम है एक दूसरे के ख़िलाफ़ इतना गाली गलोच कर रहे होते हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट इतना लड़ झगड़ रहे होते हैं, हालांकि रहना हमने एक ही जगह पे होता है। तो खुदारा एक दूसरे के जो मज़हब है या मज़हब तो एक ही है, एक दूसरे का जो फ़िरका है, एक दूसरे का जो क्या नाम है इज़्ज़त है, उसका ख्याल रखें और एक दूसरे के फ़िरके की क्या नाम है इज़्ज़त करें। क्योंकि ना देखें, अगर हम अपने इमामों को भी देखते हैं तो उनमें से अगर आप इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम अबू यूसुफ़ या इमाम मोहम्मद अगर उनको उठा के पढ़ें तो हम वहाँ पे देखते हैं कि वो एक दूसरे के पीछे नमाज़ पढ़ते थे। हालांकि एक तो जो था कि वो रफ़ादैन करते थे और एक रफ़ादैन नहीं करते थे। अब लेकिन जब वो आपस में मिल के पढ़ते थे तो वो एक दूसरे को कॉपी कर लेते थे। तो कहने का मतलब ये है कि जब ऊपर से मतलब जिनकी बेस पे हम मतलब ये सारा कुछ कर रहे होते हैं उनमें कहीं पे तफ़रक़ा नहीं था। इससे पहले चले जाएं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, हज़रत अली उल मुर्तज़ा हैं, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो ये सारे इनमें कहीं तफ़रक़ा देखने को नहीं मिला। हम क्या उनसे ज़्यादा मुसलमान हैं या हम उनसे ज़्यादा सच्चे, नाउज़ुबिल्लाह, उनसे ज़्यादा सच्चे मुसलमान हैं? तो खुदा के लिए काइंडली वो सब के हैं, किसी एक फ़िरके के नहीं हैं। तो जब वो सब के हैं तो फिर सारे फ़िरके एक दूसरे के साथ इज़्ज़त और एहतराम से पेश आएँ। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि खुदारा क्या नाम है, हमने क्योंकि ना जब हमने मरना है कब्र में जाके हमने जवाब क्या देने हैं, इस्लाम पे ज़िंदगी कैसे बसर की थी।
اسلام کو کتنا فالو کیا ہے، یعنی نماز، زکوٰۃ، روزہ، ان چیزوں کے بارے میں جب ہمارے سے پوچھ گچھ ہوگی، حقوق العباد اور حقوق اللہ کے بارے میں ہوگی، تو مجھے بتائیں کہ ہم وہاں پہ کس چیز کا جواب دیں گے؟ میرے سے اگر میرے ساتھ والے ہی خوش نہیں ہیں تو خدا کے لیے یہ تفرقات جو ہیں یہ مٹا دیں، یہ تفرقہ بازی میں نہ پڑیں، اور ایک اچھے مسلمان ہونے کا ثبوت دیں، ایک اچھے یونائٹڈ کنٹری کو پریزنٹ کریں۔ تو میری تو بس یہی التجا ہے کہ خدا را ہوش کے ناخن لیں اور ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرنے کے بجائے ایک دوسرے کے ساتھ آرام سکون احترام سے رہنا سیکھیں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔